सवाल और देखते हैं। ग्राफ द्वारा हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 5x प्लस 8y प्लस 1 बराबर 0 है एवं 3x जो माइनस 24/5 y प्लस 3/5 बराबर 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इसमें a1 5, b1 -8, c1 1 हैं, तो ये तीनों लिखे हुए हैं। फिर क्या है, ये समीकरण दे रखा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पूरे को क्या करते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं। क्यों करते हैं, देखो यहाँ 5 है, यहाँ नीचे 5 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस इन तीनों नीचे जो आ रही संख्या उनका लघुत्तम 5 है। तो उस लघुत्तम से गुणा करने पर क्या होगा, ये नीचे वाली संख्या हट जाएगी। तो हम बराबर के दोनों बराबर से जुड़े, तो इधर भी 5 से गुणा कर रहे हैं, इधर भी 5 से कर रहे हैं, तो बराबर चीज़ से अगर गुणा कर दें समीकरण को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों तरफ सेम से गुणा कर रहे हैं। तो 5 से गुणा करेंगे तो 15x, 5 से गुणा करेंगे इसको तो 5 से ये ऊपर 5 से गुणा होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये माइनस के 24 बचेंगे। इस तरह से यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 बचेगा। तो इस तरह से ये समीकरण 5 से गुणा हुआ, इधर 5 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो ये समीकरण और ये समीकरण सेम है। हमने इसको सरल रूप में बदला है। एक बार वापस आप देख लीजिएगा, देख लेके अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। आगे देखते हैं, यहाँ से वापस देखो, इसको और छोटा करना है, सरल करना है, तो क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि सब में 3 कॉमन आ रहा है, 3 बाहर ले लिया। तो यहाँ से बचेगा 5x, यहाँ से 3 का भाग दे दो, कॉमन लेने का मतलब 3 का भाग दिया 5 बार, 3 का भाग दिया 8 बार, 3 का भाग दिया 1 बार, बराबर 0। इस 3 को जब उधर ले जाके 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणे में है, इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण वही बना जो हमारा पहला समीकरण था। ये हमारा पहला समीकरण था और दूसरे को जब हमने सरल किया आगे हल करके तो वो भी सेम बना। यानी दोनों समीकरण में a1 जो a1 इसमें आ रहा था, a1 b1 c1, वही हमारा a2 b2 c2 आया। तो दोनों समीकरण समान हैं, अतः क्या होगा, तीनों जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे, और बराबर अगर हैं तो वो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आती हैं, यानी संगत हल होता है और अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर इसके हमें अनेक हल प्राप्त होंगे। तो हम क्या करेंगे, अनेक हल के लिए हम किसी एक समीकरण को हल कर लेंगे, क्योंकि दोनों सेम है। तो हम एक को हल करते हैं, एक को हल करने के लिए पहले इन दोनों को उधर ले जाएंगे, तो प्लस का 8y माइनस का 1, ये हो गया। फिर 5 गुणे में है, भाग में चला जाएगा। यहाँ पर आप क्या करो, y की जगह 0 रखो, तो -1/5, तो यहाँ बटे हुए में आ रहा है। 2 रख के देखोगे तो 16 माइनस 1, सॉरी 1 रख के भी ट्राई कर लो पहले, फिर 2 रख के ट्राई करो, ऐसे जिसमें पूरा माना जाए, भाग 5 का पूरा चला जाए। तो 2 रखोगे तो 8 दूनी 16 माइनस 1 15, 15 में 5 का भाग 3 बार। तो ये इस तरह से 2 रखेंगे और हमें x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 3। ये हमारा पहला हल हो गया। फिर क्या करते हैं, जैसे 2 रखा तो अगला क्या रखो, 5 ज़्यादा, जो नीचे होती है उस उतना ही रखोगे तो पूरा मान प्राप्त होगा। आप चाहो तो 3, 4, 5 रख के देख लो, हमें हल भिन्न में प्राप्त होगा, वो भी सही है। लेकिन पूरा अगर चाहिए, जैसे ये 3 आया, तो हमें नीचे वाली संख्या को जो रखा था वो नीचे वाली में जोड़ दो। तो ये बन रहा है 7, तो अगला हल हमें 7 पे प्राप्त होगा। या तो 7 पे, या इसमें से 2 में से 5 घटा दो, तो -3, तो -3 पे मिलेगा या प्लस के 7 पे। तो हम आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो आगे हम y बराबर 7 रखने पर क्या आएगा, तो 8 और 7 का गुणा 56 माइनस 1, 55 में 5 का भाग 11। y बराबर -3 भी रख के देख लेते हैं। मैंने कहा या 5 जोड़ दो या 5 घटा दो, तो 2 में से 5 घटाएंगे -3, ये रख के देंगे तो -24 और -1 -25 -5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग y के मान रखते जाना है और x के मान आ जाएंगे, उनको ऐसे सारणी में लिख देना है। फिर इनका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो x कितना है, x आपको 3 है तो y कितना है 2, तो x का 3 और y का 2, ये यहाँ बिंदु लगा दिया। फिर x का 11, ऐसे गिन लेना 11, वो ग्राफ में बनाओगे तो बराबर दूरी पे रेखाएं होती है, 11 इधर 7 इधर, बिंदु लगा दोगे। इसी तरह से -5 और -3 लगाएंगे और उसको मिला देंगे, तो ये तीनों एक ही रेखा शीट में आएंगे, रेखा बनी। तो दोनों समीकरण एक जैसे है तो दूसरी भी इसी के ऊपर आएगी, तो अनेक हल होंगे। ये सारे ही इसके ऊपर जितने भी बिंदु आ रहे हैं वो सारे इन समीकरणों के हल हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर या उदाहरण नंबर 2 हो जाता है। फिर आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में क्या है, चंपा ने
खरीदे स्कर्ट, यानी एक सवाल है पूरा, उदाहरण 3 उसको पढ़ लीजिएगा किताब से। चंपा ने, मैंने शॉर्टकट में लिख रखा है, चंपा ने स्कर्ट खरीदी कुछ और पैंट खरीदी। तो क्या दे रखा है, स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। यानी कि स्कर्ट की संख्या कितनी है, पैंटों की संख्या जितनी होगी उसका डबल कर दो, फिर उससे 2 कम कर दो। और या फिर स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। 2 कंडीशन दे रखी। जब दोनों कंडीशनों से हम 2 समीकरण बनाएँगे फिर हल करेंगे, तो वो हमें पैंट और स्कर्ट कितनी खरीदी वो आ जाएगी। कैसे करना है आंसर, यदि हमें सबसे पहले यहाँ क्या था, पैंट और स्कर्ट की संख्या माननी है और फिर हल करना है। हाँ, यहाँ पर देखते हैं, यदि पेंटो की संख्या को हम x मान लें और स्कर्ट की संख्या को y मान लें, तब क्या होगा कि स्कर्ट की जो संख्या है यानी y का मान क्या होगा, पेंटो की संख्या का दुगुना। यानी x मान रहे तो उसका दुगुना करो 2x, और उससे 2 कम तो -2। ये पहली वाली लाइन थी, उसका समीकरण बना दिया। इसी तरह से दूसरी है, पेंटो की संख्या के 4 गुना, पेंट x है उसका 4 गुना करो और फिर 4 कम कर दो। तो ये दोनों समीकरण बन गए। हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को हल करेंगे। तो समीकरण 1 से क्या होगा, हम y बराबर 2x माइनस 2 है, उसमें x बराबर यानी इस y एक तरफ है, बाकी सारे इस तरफ है। तो हम इस तरफ जो भी हैं, तो उसमें हम मान रखते हैं। x बराबर अगर 0 रखें तो 0 माइनस सॉरी यहाँ 0 रखेंगे तो 0 से 2 को गुणा करेंगे 0, 0 में से -2 होगा तो -2 बचेगा। तो यहाँ पर y का मान हमें -2 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम देखते हैं x का मान 1 रखेंगे, तो 1 रखने पे क्या होगा, 1 रखेंगे x का मान, तो y बराबर 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 0, यानी y हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे समीकरण ऐसे ही सेकंड वाले को लेंगे, उसमें x का मान 0 रखेंगे तो 0 माइनस 4 माइनस के 4, और x बराबर 1 रखेंगे, तो 1 रखने पर क्या होगा, 1 रखेंगे तो आपको जो प्राप्त होगा वो y बराबर 4 इंटू 1, 4 माइनस 4 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ मान रखने हैं। यहाँ पर मैंने केवल 2 रखे हैं, कम से कम 2 रखने हैं, 3 रखो तो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो यहाँ दोनों जो मान रखे हैं उसको आप ग्राफ में इस तरह से आगे इसकी सारणी बना दोगे पहले दोनों की। 0 रखा था -2 आया, 1 रखा 0 आया, 0 रखा था तो -4 आया था, 1 रखा था 0 आया था। देखो 1 0 1 0, तो यही हमारा हल प्राप्त होने वाला है, क्योंकि दोनों में यही चीज़ सेम है। तो सेम आ रही तो वहीं ग्राफ कटेगा हमारा, नहीं भी आ रही है तो इसको जब ग्राफ को बनाएँगे तो वो कहीं न कहीं कटेगा, वो अपना हल होगा। तो यहाँ पर इसको ग्राफ में दर्शा दोगे, x का 0, y का -2, तो 0 यहाँ है, -2 यहाँ पे, तो ये बिंदु हो गया ये वाला। फिर है 1 और 0, तो x का 1 और y का 0 यानी यहीं पर। फिर इसी तरह से x का जब 0 था तो y का -4, और जब x का 1 है तो y का 0 यानी यही। तो इनको जब खींचेंगे तो ये यहाँ पर कट रहे हैं, जहाँ x 1 है और y आपका 0 है। तो यही हमारा हल है। ये हल हो जाएगा 1, 0, अर्थात x बराबर 1 और y बराबर 0। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो यहाँ से x 1 और y 0 प्राप्त होता है। x y क्या था? एक्स जो था वो पेंटो की संख्या थी, तो पेंटो की संख्या 1 हो जाएगी और स्कर्ट की संख्या हो जाएगी 0। यानी जो लड़की है उसने स्कर्ट 0 खरीदी है, 0 खरीदी है, और पैंट 1 खरीदा है। आप डबल करके देख लो कि पहला समीकरण क्या कह रहा था, स्कर्ट की संख्या जो है वो पैंटों की संख्या की डबल, यानी 1 का डबल 2 से 2 कम, यानी 2 माइनस 2 0, ये आ गई। फिर दूसरा समीकरण था कि पेंटो की संख्या के 4 गुना, यानी 1 का 4 गुना 4 से 4 कम, यानी 4 माइनस 4 0, तो भी यही आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपको हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अगर ये आपने उदाहरण हो गए हैं, कल हम क्या करेंगे, इसकी प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कमेंट्स और लाइक करते रहें। अगर कोई चीज़ आपको कहीं समझ में नहीं आई हो, या मैंने कहीं गलत समझा दिया हो, कहीं गलत प्रिंट लिख दिया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। धन्यवाद।